कभी लगता है घर को हर वक्त साफ सुथरा रखना मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ डेली हैबिट्स और टिप्स अपना ली जाए तो सफाई अपने आप आसान हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कुछ ऐसे आसान और प्रैक्टिकल टिप्स जिनसे आपका घर हर दिन क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किचन की। किचन में रखा सामान सबसे ज्यादा और जल्दी गंदा होता है, चाहे कितनी भी बार हम उसकी सफाई कर लें, लेकिन उसके ऊपर चिकनाहट आ ही जाती है। खास करके जो भी सामान हमने काउंटर टॉप पर रखा होता है वो जल्दी गंदा हो जाता है। मैं यहाँ पर सारे सामान को रखने के लिए इस तरीके का व्हाइट रैक का यूज करती हूँ, लेकिन उसके ऊपर ऑयल के स्टेन लग जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक ट्रांसपेरेंट शीट ले सकते हैं और इसको इस तरीके से हमें इसके ऊपर बिछा देना है। जरूरी नहीं है कि आपको ये शीट बाहर से खरीदनी है, जो भी हम कपड़े खरीदते हैं ना उसके साथ हमें इस तरीके की शीट मिल जाती है। या तो फिर आप यहाँ पर कोई भी पेपर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके की ट्रांसपेरेंट शीट लेगी तो वो दिखेगी भी नहीं और हमारा जो रैक है वो भी गंदा नहीं होगा। खास करके जो सामान व्हाइट कलर का होता है ना उसको प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना फिर उसकी क्लीनिंग करना काफी डिफिकल्ट होता है। और खास करके जो हमारे वुडन रैक होते हैं उसको हम पानी से भी वॉश नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना आप उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट बिछा दीजिए और उसके ऊपर फिर आप सारी चीजें रखिए। इससे क्या होगा कि जो भी हम ऑयल के कोई भी बर्तन वगैरह रखेंगे ना, तो जो भी ऑयल नीचे स्पिलिश होगा ना उससे हमारा जो रैक है वो गंदा नहीं होगा। ये छोटी हैबिट है, लेकिन इससे हमारा जो किचन है वो ज्यादा चिपचिपा नहीं होता है और हमें ज्यादा डीप क्लीनिंग में टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ता। हम होममेकर अपने घर में कर्टन, बेडशीट और पिलो कवर की एक्स्ट्रा पेयर रखते ही हैं, लेकिन जब हम इन्हें ऐसे ही अलमारी में रख देते हैं तो वो जगह भी ज्यादा लेती है और धूल से भी खराब होती है। तो इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना काफी जरूरी हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सबके पास अलग अलग ऑर्गेनाइजर हो, और इन सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए बाहर से हर वक्त ऑर्गेनाइजर खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीजें हमारे घर पर अवेलेबल है उनका ही यूज करके हम अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 2-3 कर्टन की पैर है, बेडशीट है। इन सब को अच्छी तरीके से अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पर एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज कर रही हूँ, जो मेरे पास ऐसे ही घर में पड़ा था। ये बहुत बड़ा है तो इसके अंदर आराम से सारी चीजों को मैं स्टोर कर सकती हूँ। इस तरीके से अगर हम अपनी चीजों को स्टोर करके रखें तो हमें पता होता है कि कौन सी चीजें हमने कहाँ पर रखी है, और ये धूल मिट्टी से भी प्रोटेक्ट रहती है। इस बॉक्स को आप बेड के अंदर भी रख सकते हैं या तो फिर अलमारी में भी रख सकते हैं। ये जगह भी कम लेगा और हमारे सामान को धूल मिट्टी से भी प्रोटेक्ट करेगा। यही छोटी छोटी बातें घर को घर बनाती है, साफ, सुकून भरा और वेलकमिंग। मैं इस सारी चीजों को अपनी अलमारी में ही स्टोर करती हूँ, ताकि जब भी मुझे जरूरत है तो मैं आसानी से निकाल सकूँ। हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती है जिसको हम डेली क्लीन करें फिर भी उसके ऊपर धूल मिट्टी लगती रहती है। कोई चीज ऐसी होती है जिनका हमें ज्यादा यूज नहीं होता, कभी कभी हम यूज करते हैं, तो उन सारी चीजों को ना आप कवर करके रखिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको नए कवर बाजार से ही खरीदने हैं। आपके घर में जो भी चीजें पड़ी है उनका भी आप रीयूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बेडशीट का एक टुकड़ा बच गया था। ये बेडशीट काफी सुंदर थी देखने में, तो मैंने इस टुकड़े को ना रीयूज कर लिया अपनी जो सिलाई मशीन है उसको कवर करने के लिए। आप इसमें से कवर भी बना सकते हैं या तो फिर जैसे मैंने रखा है वैसे आप इसे ऐसे ही ढक सकते हैं। इस तरीके से आप अपने अप्लायंस को भी कवर कर सकते हैं। हम सबके घर में एक एरिया ऐसा होता ही है जहाँ पर सबसे ज्यादा क्लटर होता है। घर के सारे मेंबर बाहर से आते ही सारी चीजें वहीं पर छोड़ देते हैं, चाहे वो डाइनिंग एरिया हो या फिर कोई चेयर या तो फिर कोई शू रैक। तो अगर आपके घर को आपको क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना है तो सबसे पहले जो क्लटर एरिया है उसको साफ कीजिए। सारी चीजें जो आप वहाँ पर छोड़ देते हैं उसको ना अपनी जगह पर रख दीजिए।
देखिए, ये छोटी ट्रिक है लेकिन पूरे घर को इंस्टेंटली नीट दिखा देती है। जब आप अपने घर के क्लटर एरिया को साफ करेंगे तो आपका घर ऑटोमेटिकली क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगेगा। हम सब अपने घर को डेकोरेट करने के लिए इस तरीके के आर्टिफिशियल प्लांट का यूज करते हैं, लेकिन इनको टाइम टू टाइम क्लीन करना भी काफी जरूरी है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहते हैं और वो भी कम टाइम में, तो आप इस तरीके की स्प्रे बोतल का यूज कर सकते हैं। बस आपको इसके अंदर थोड़ा सा नॉर्मल पानी ऐड करना है और इसके बाद आपको इस पर स्प्रे करके जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है उसकी हेल्प से क्लीन कर देना है। अगर आप 2-3 दिन में इस तरीके से प्लांट को क्लीन करेंगी तो आपका जो आर्टिफिशियल प्लांट है वो एकदम नेचुरल लगेगा और उसके ऊपर की जो शाइन है वो भी बनी रहेगी। साथ ही में उसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी लगी होगी वो भी साफ हो जाएगी। देखिए, हम सबको पता है कि हमारे घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने के लिए ऑर्गेनाइजर काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब भी आप ऑर्गेनाइजर परचेज करें ना, तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे मेरे डेली यूज का जो सामान है उसको रखने के लिए मैंने इस टाइप के बास्केट का यूज किया था, लेकिन जो भी सारी चीजें मैं इसमें रखती थी वो मैसी हो जाती थी और उसको ढूंढने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगता था। तो मैंने अब ये इस टाइप का एक ऑर्गेनाइजर परचेज किया है जिसके अंदर कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजर होता है, इसके अंदर अगर हम सारी चीजों को रखते तो हमें ढूंढने में भी काफी आसानी रहती है और ये क्लटर भी नहीं लगता है। तो जब भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजर परचेज करें ना, तो एक बार जरूर से सोचिए कि ये ऑर्गेनाइजर आपका काम आसान करेगा या फिर बढ़ा देगा। इसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं तो आसानी से हम सारी चीजों को अलग अलग रख सकते हैं। और एक छोटा सा हमें ड्रॉअर भी दिया हुआ है तो इसके अंदर हम छोटी छोटी चीजों को भी रख सकते हैं। आप भी नोटिस करते हो ना, जब घर साफ होता है तो मूड अपने आप अच्छा लगने लगता है। बस थोड़ा सा एफर्ट रोज डाले तो डीप क्लीनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे घर के जो लैंप होते हैं ना, उसको क्लीन करने के लिए हमेशा जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है ना उसका यूज कीजिए। उससे आसानी से जितनी भी मिट्टी होगी वो क्लीन हो जाएगी। आप भी ट्राई करके देखिए, 2-3 दिन में आपको भी फर्क दिखने लगेगा। घर को साफ रखना मुश्किल नहीं, बस कुछ आदतों को अपनाने की जरूरत है। अगर आज के टिप्स यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को एक और यूजफुल वीडियो के साथ।